सो आई स्पेसिफिकली रिमेंबर द डेट 22 जुलाई 2019 जब चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी एंड हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. And I also remember the date 6 September 2019 when just moment before landing, signal broke, screens froze and the cameras zoomed into K. Sivansa. The heaviness, the tears, the sadness spread nationwide because it wasn't just a mission that lost contact, it was a dream that slipped through our fingers and we were so close to it. But ISRO didn't stop there. ना लंबे भाषण दिए, ना लक की बात करी. They just went back to the lab, they studied the data, they fixed every variable. And then came 23rd of August 2023 and the subsequent mission to the moon, Chandrayaan 3, landed, not only landed, it soft landed on the south pole of the moon. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. A place no one had ever reached before. History was rewritten. The same world that once watched us fail now stood up and clapped for us. And this isn't the story of a spacecraft. It is the story of what it means to fail, learn and rise again. It is the story of me and you. अब हम ये एनालॉजी इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं so that all of you can understand that one failure or even multiple failures do not define you. When we fail, then हमारे loved ones हमें remotivate करने की कोशिश करते हैं like don't give up, try again, होता है ऐसा. But to be honest, इस moment पे ऐसी बातें just pseudo positive लग रही होती हैं. मतलब नकली, fake. Because inside of you, you must be feeling angry, ashamed and totally confused. I know कि हम सब लक फैक्टर पे भी ब्लेम डालने लग जाते हैं एंड आई एग्री कि हो भी सकता है कि कुछ 1-2% केसेस में इट माइट बी हार्ड लक, बट इन मोस्ट केसेस द रियलिटी इज समथिंग एल्स. एंड इसीलिए आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल बातें नहीं बताने वाला हूँ. आई एम हेयर टू आस्क यू टू शिफ्ट द माइंडसेट एंड टू इम्प्रूव योर सिस्टम. सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टेप 1, which is stop blaming yourself. By this I mean to say you didn't fail, your system failed. System मतलब your methods, habits, your timing, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, ना कि आप में कुछ प्रॉब्लम है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन नेगेटिव थॉट्स को बार बार रिपीट करने लगते हैं अपने माइंड में, जिससे कि हमें और सेल्फ डाउट क्रिएट होता है. सो इंस्टेड वी हैव टू जस्ट रिपीट द वर्ड्स लाइक आई डिडंट फेल्ड, माय मेथड डिड. तो एक तरीके से हमें अपने नेगेटिव डीजे को जो हमारे माइंड में चल रहा है को रिप्लेस करना है विद द पॉजिटिव डीजे, और आई कैन से विद द पॉजिटिव मंत्रा. नाउ जस्ट एनालाइज व्हिच पार्ट ऑफ द सिस्टम वेंट रॉन्ग. वाज इट योर प्लानिंग, योर कंसिस्टेंसी और योर इमोशनल कंट्रोल? वंस यू आइडेंटिफाई दैट, स्टार्ट फिक्सिंग दैट. स्टेप 2 इज रीसेट. तो फेलियर के बाद ऐसा हो जाता है कि हमारा कुछ भी करने में मन नहीं लगता है. पढ़ाई करने हम बैठते हैं लेकिन वो होती नहीं है, और वो जो नेगेटिव सेल्फ डाउट वाली फीलिंग्स हैं वो माइंड में चलती रहती हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक अ ब्रेक. 2 से 3 दिन, 4 दिन, जितना आपको ब्रेक लेना है उतना आप लीजिए एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू. यू वॉन्ट टू स्लीप, यू वॉन्ट टू गो आउट एनीवेयर और यू वॉन्ट टू टॉक टू समवन. पूरा टोटल ब्रेक लो उस टाइम पे. बिकॉज टू स्टडी यू नीड टू हैव द क्लैरिटी एंड कामनेस, and you can't rebuild a calm, focused version of yourself on top of a mental chaos. And now comes the step number 3, rebuild the system. Because remember, you can change your story. Chandrayaan 2 didn't fail. It became the foundation for the Chandrayaan 3. So with analysis, correction and silent persistence, our scientists could rewrite the history and so can you. तो पहली बात तो आपको इमोशंस में बह के पढ़ाई नहीं करनी है. जनरली हमारे साथ यही होता है कि जब हम फेल हो जाते हैं तो एकदम से रश ऑफ मोटिवेशन भी कुछ लोगों में आता है, एंड दैट इज़ कि अब तो मैं सब फोड़ दूंगा और अब देखते हैं अगले एग्जाम में कैसे मैं फेल होता हूँ. इट्स गुड, ठीक है कि आप मोटिवेटेड हो, बट फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत दिन तक वो लास्ट कर नहीं पाता. एंड फिर से हम पहले जो गलतियां कर रहे थे वही फिर से रिपीट करने लगते हैं. क्यों? क्योंकि एक तो हमने एनालाइज नहीं किया है कि क्यों हम फेल हुए, क्या सिस्टम में प्रॉब्लम थी, और क्योंकि हमने वो एनालाइज नहीं किया तो हम उनको ठीक भी नहीं करते हैं, और क्योंकि ठीक नहीं करते हैं तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द डिफरेंट रिजल्ट्स. सो इंस्टेड बिल्ड अ सिस्टम, द माइंडसेट शिफ्ट, द डिसिप्लिन that works even when you don't feel like it. तो आपको करना क्या है, just fix your study hours, fix your subjects. एक accountability partner रखिए. It can be your friend or your daily tracker,
जैसे कि बहुत सारे डेली ट्रैकर ऐप्स भी आते हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कि आपसे कहाँ पर और मिस्टेक हो गई, कि आपने मॉक्स कम लगाए थे या उनको एनालाइज कम किया था या एग्जाम के टाइम में आप पैनिक कर गए थे। जस्ट एनालाइज what went wrong and work on that aspect. And एक बात मेरी मान लीजिए, and that is कि self criticism, self loathing is not going to take you anywhere. Just live with this belief कि at least कुछ तो बहुत अच्छा आप करोगे अपनी लाइफ में। Believing that you can do is the most important thing. It may sound cliche but it is what it is. ये help करता है। So after any result, don't be ashamed. Be aware. Because maybe this failure isn't blocking you, it is training you for what's next. And you are not defined by how many times you have failed. You are defined by how many times you refuse to stop fixing yourself. So just stop asking, when will I succeed? Because you can't know the answer to that. But if you ask, what can I fix today? Maybe you will hit a start. So ask the right question. And at the end, just like we all were proud of our scientists even when Chandrayaan 2 failed, and we all are proud of them today because the efforts were of course sincere. Similarly, I am proud of you even today, as I will be when you will achieve that goal of your life. I wish you a quicker and solid comeback from this setback. So let me know in the comments कि आप किस एग्जाम में फेल हुए हैं एंड आप अपने कमबैक के सफ़र को कब से रीस्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।